क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के उस कोने में क्या हो रहा है जहां हमारी नज़र मुश्किल से पहुंचती है? एक ऐसी जगह जो हमारी मिल्की वे से 2 लाख लाइट ईयर्स दूर एक छोटी सी गैलेक्सी के किनारे पर बसी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष के सीने पर खुदाई करके सितारों का एक खूबसूरत पंख उतार दिया हो। दोस्तों, आज हम और आप मिलकर सफ़र करेंगे NGC 602 का, जिसे दुनिया द विंग गैलेक्सी के नाम से जानती है। ये सिर्फ गैस और धूल का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये एक स्टेलर नर्सरी है जहां नए सूरज पैदा हो रहे हैं। यहाँ की हलचल और यहाँ की खामोशी दोनों ही हमें वो राज बताती हैं जो अरबों साल पुराने हैं। दोस्तों, जब हम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ शांत है, लेकिन दूर कहीं लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी जगह है जहां सितारों का जन्म हो रहा है। एक ऐसी जगह जो देखने में किसी फरिश्ते के पंख जैसी लगती है। आज हम बात कर रहे हैं NGC 602 की, जिसे हम द विंग गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। ये कोई मामूली गैलेक्सी नहीं है, ये एक स्टार क्लस्टर है जो एक छोटी गैलेक्सी के किनारे पर बसा है। इसकी खूबसूरती और इसके बनते हुए नए सितारे हमें बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे बदल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये है कहाँ। NGC 602 हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है। ये स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड नाम की एक छोटी गैलेक्सी के बाहर की तरफ मौजूद है। ये हमसे लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इसे विंग गैलेक्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गैस और डस्ट के बादल एक पंख की शक्ल ले लेते हैं। इसकी खोज 1826 में जेम्स डनलॉप ने की थी। तब से लेकर आज तक हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी ऐसी तस्वीरें ली है जो हमें हैरान कर देती हैं। NGC 602 को एक स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ नए सितारे पैदा हो रहे हैं। इसके सेंटर में जो चमकदार नीले यानी ब्लू सितारे आप देखते हैं वो बहुत ही जवान हैं, लगभग सिर्फ 50 लाख साल पुराने। स्पेस की गिनती में ये सिर्फ एक बच्चा है। ये सितारे इतने पावरफुल हैं कि इनकी रेडिएशन और स्टेलर विंड्स ने आसपास की गैस को धकेलकर एक खाली जगह या कैविटी बना दी है। इसी वजह से हमें ये एक खुले हुए घेरे या पंख जैसा नजर आता है। अगर आप इसकी तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको गैस के लंबे लंबे खंभे नजर आएंगे। ये पिलर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन में देखे गए हैं। इन पिलर्स के अंदर ढेर सारी धूल यानी डस्ट और ठंडी गैस छिपी होती है। जब ये गैस ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ती है तो नए सूरज बनते हैं। हर एक पिलर एक फैक्ट्री की तरह है जहां भविष्य के सितारे और शायद उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह यानी प्लैनेट्स बन रहे हैं। NGC 602 जिस एनवायरनमेंट में है वो बहुत खास है। स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड में भारी धातुएं यानी हेवी मेटल्स बहुत कम हैं। ये बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का शुरुआती दौर में था। इसका मतलब ये है कि NGC 602 को स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मांड नया था तब सितारे कैसे बनते थे। ये हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें अरबों साल पुराने राज बताती है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी नई तस्वीरें ली हैं। जहां हबल ने सिर्फ इसकी रोशनी देखी थी, जेम्स वेब ने इसकी धूल के पार देखकर उन छोटे प्रोटोस्टार्स को भी ढूंढ निकाला है जो अभी पूरी तरह चमकना शुरू नहीं हुए हैं। इन तस्वीरों में हमें पीछे की तरफ लाखों दूर की गैलेक्सीज भी नजर आती हैं, जो ये दिखाती हैं कि स्पेस कितना गहरा और अनंत है। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह जहां वक्त थमा हुआ लगता है, लेकिन असल में हर पल यहाँ कुछ नया जन्म ले रहा है। हम और आप जो इस धरती की छोटी सी कड़ी हैं, अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे सर के ऊपर सितारों का एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो हमारी मिल्की वे से परे है। हम बात करेंगे एक ऐसी गैलेक्सी की जो देखने में किसी फरिश्ते के पंख या विंग जैसी लगती है। इसे साइंस की दुनिया में NGC 602 कहा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा है या फिर ये हमारे वजूद का वो राज है जो अरबों साल पहले लिखा गया था? चलिए इस पंख की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं।
NGC 602 हमारी पड़ोसी गैलेक्सी स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। ये हमसे लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो हमें वहां पहुंचने में 2 लाख साल लग जाएंगे। SMC एक सैटेलाइट गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे के चक्कर लगाती है, लेकिन NGC 602 इसके सेंटर में नहीं बल्कि एक सुनसान और खाली कोने में बसी है। यहाँ का माहौल बिल्कुल प्रिस्टीन है, यानी यहाँ की गैस और धूल अभी तक किसी बड़ी तबाही से नहीं गुजरी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा यूनिवर्स अपने शुरुआती दिनों में था। NGC 602 को हम एक स्टेलर नर्सरी कहते हैं। यहाँ नए सितारे पैदा हो रहे हैं। इसके बीच में जो चमकदार नीले सितारे आपको दिख रहे हैं वो O टाइप और B टाइप स्टार्स हैं। ये सितारे इतने गर्म और इतने बड़े हैं कि इनकी रोशनी हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा है, लेकिन इनकी उम्र बहुत कम होती है। ये लिव फास्ट डाई यंग वाले सितारे हैं। ये जितनी तेजी से चमकते हैं उतनी ही जल्दी सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं। इन्हीं सितारों की स्टेलर विंड्स यानी तेज हवाओं ने आसपास की गैस को धकेलकर एक खाली जगह बना दी है, जिसने इस गैलेक्सी को एक विंग या बबल जैसा शेप दिया है। अगर हम इस पंख के किनारों को ध्यान से देखें तो हमें गैस और धूल के लंबे खंभे नजर आएंगे। ये पिलर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हबल ने ईगल नेब्यूला में देखे थे। इन पिलर्स के अंदर प्रोटोस्टार्स यानी बच्चे सितारे पल रहे हैं। यहाँ फिजिक्स का एक अनोखा खेल चलता है। एक तरफ जवान सितारों की रेडिएशन इन पिलर्स को बाहर से मिटा रही है यानी इरोजन, और दूसरी तरफ पिलर्स के अंदर की ग्रेविटी गैस को इकट्ठा करके नए सूरज बना रही है। ये निर्माण और विनाश का एक ऐसा बैलेंस है जो करोड़ों सालों से चल रहा है। अब आते हैं गहरी बात पर। स्पेस में हम मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम से भारी होते हैं। NGC 602 में मेटल्स बहुत कम हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये एक सोने की खान यानी गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि शुरुआती यूनिवर्स यानी अर्ली यूनिवर्स में भी मेटल्स नहीं थे। NGC 602 को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि बिग बैंग के कुछ समय बाद पहले सितारे कैसे बने होंगे। ये हमारे लिए एक कॉस्मिक लेबोरेटरी है जहां हम अपने अतीत को लाइव देख सकते हैं। 2024-25 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 602 की जो तस्वीरें ली हैं, उन्होंने पुरानी सोच बदल दी है। हबल ने सिर्फ ऊपर की रोशनी देखी थी, लेकिन वेब की इंफ्रारेड आईज ने धूल के पर्दे को चीरकर उसके अंदर छुपी हुई हजारों नई गैलेक्सीज और सितारों को ढूंढ निकाला है। जेम्स वेब ने दिखाया कि इस विंग के पीछे लाखों लाइट ईयर्स दूर और भी कई गैलेक्सीज हैं, जो इस नज़ारे को और भी गहरा बनाती हैं। ये दिखाता है कि स्पेस में कुछ भी खाली नहीं है, हर इंच राजों से भरा पड़ा है। लेकिन इस गैलेक्सी के बिल्कुल बाहर एक ऐसा इलाका है जहां गैस और डस्ट बिल्कुल शुद्ध है। इन्हीं किनारों पर बसा है NGC 602। यहाँ का सन्नाटा हमें बताता है कि यहाँ अभी तक कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, सिवाय एक चीज के, और वो है सितारों का जन्म। NGC 602 के बीच में आपको जो चमकदार हीरे नजर आ रहे हैं, ये कोई मामूली तारे नहीं हैं। इन्हें हम ब्लू सुपर जायंट्स कहते हैं। इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये अल्ट्रा वायलेट रोशनी फेंकते हैं। इन सितारों की उम्र बहुत कम होती है। ये O टाइप सितारे इतनी तेजी से अपनी फ्यूल जलाते हैं कि ये सिर्फ कुछ ही मिलियन सालों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ये एक बड़ा काम करते हैं। इनकी रेडिएशन ने आसपास की गैस को धकेलकर एक बड़ा बबल या कैविटी बना दिया है। इसी वजह से हमें ये विंग जैसा शेप दिखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक तेज टॉर्च चला दी हो। अब थोड़ा गहरी साइंस में उतरते हैं। NGC 602 में मेटल्स यानी हेवी एलिमेंट्स की बहुत कमी है। ये बात एस्ट्रोनॉमर्स को क्यों हैरान करती है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्ली यूनिवर्स में था, बिग बैंग के थोड़ा वक्त बाद। यहाँ की धूल में वो एलिमेंट्स कम हैं जो धरती जैसे ग्रह बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए NGC 602 को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मांड नया था, तब पहले सितारे बिना मेटल्स के कैसे बने होंगे। ये हमारे लिए एक टाइम मशीन है जो हमें अरबों साल पीछे ले जाती है। अगर हम इस विंग के किनारों को देखें तो हमें गैस के बड़े बड़े मीनार नजर आएंगे। इन्हें हम पिलर्स ऑफ क्रिएशन का भाई कह सकते हैं। इन पिलर्स के अंदर ग्रेविटी का एक खेल चल रहा है।
पिलर्स के बाहर से जवान सितारों की रेडिएशन उन्हें मिटा रही है, लेकिन पिलर्स के अंदर वही रेडिएशन गैस को दबा रही है, यानी कंप्रेशन। इसी दबाव से पैदा होते हैं प्रोटोस्टार्स, यानी बच्चे सितारे। ये अभी तक पूरी तरह चमकने नहीं लगे हैं। ये धूल की चादर में लिपटे हुए हैं, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सोया हो। अब तक हमने सिर्फ वही देखा जो हबल ने दिखाया, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सब बदल दिया। वेब की इंफ्रारेड आईज ने उस धूल के पर्दे को चीर दिया जो हजारों सालों से रास छुपाए बैठी थी। वेब ने दिखाया कि इस विंग के पीछे हजारों पुरानी और दूर दराज की गैलेक्सीज हैं। वो गैलेक्सीज दिखाती हैं कि स्पेस कितना गहरा है। साथ ही वेब ने उन नन्हे तारों को भी ढूंढ निकाला जो इतने छोटे थे कि हबल उन्हें देख ही नहीं पाया। इन तस्वीरों ने हमें बताया कि NGC 602 पहले की सोच से कहीं बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। आने वाले करोड़ों सालों में क्या होगा? ये नीले सितारे सुपरनोवा बनकर फट जाएंगे। इनकी राख से नए एलिमेंट्स बनेंगे। धीरे धीरे ये विंग बिखर जाएगा और स्पेस की इस सुनसान जगह पर सिर्फ धुंधली रोशनी रह जाएगी। लेकिन तब तक ये हमें सिखाता रहेगा कि निर्माण यानी क्रिएशन कभी रुकता नहीं। आज हम और आप इस सफर पर साथ चले। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा कोना भी पूरे ब्रह्मांड का राज अपने अंदर समेटे हुए है। हम भी तो इसी तारों की धूल से बने हैं। अगली बार जब आप ऊपर देखें तो याद रखिएगा, आप अकेली नहीं हैं। आप इस अनंत यूनिवर्स का एक खूबसूरत हिस्सा हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।